इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है 4n/2n रेशियो 2n/n इक्वल 1 × 3 × 5 डॉट 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 अप टू 4n-1, क्योंकि रेशियो इधर भी रेशियो आ रहा है 1 3 5 डॉट 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 2n-1 आप होल स्क्वायर। ये टारगेट है। आई प्रूफ किया जाए, यूज करें कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को और सॉल्व किया जाए। चलिए एलएचएस को कंटिन्यू करते हैं। 4n/n क्या हो जाएगा? 4n/2n और रेशियो बने अपान में आ जाएगा। ठीक, आई करें एक्सपेंशन, इसमें क्या हो जाएगा? 4n फैक्टोरियल अपान में कितना? 2n फैक्टोरियल। अब फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। क्लियर है एकदम? पहला, दूसरा और दोनों का डिफरेंस। क्लियर? अब चूंकि अपान में है तो हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 2n फैक्टोरियल इसका और फिर ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, फिर दोनों डिफरेंस लेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हो रहा है भाई। नीचे तीनों सेम आ गया, नीचे तीनों सेम आ गया, क्यूब बन जाएगा। नीचे बन जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल आप होल क्यूब, ऐसा बन जा रहा है, ऐसा बन रहा है। लेकिन चलिए कुछ कैंसिल भी तो होगा, तो चलिए बात दिखा दे। चलिए शुरू बनाओ। इसका क्या मतलब? क्या 4n, दूसरा 4n-1, एक कम करेंगे, इस तरह चलता रहेगा। अंतिम में क्या आएगा? 6 5 4 3 2 और 1। ठीक, इसका क्या होगा? n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा। हमें लगा यहाँ तो छोड़ दें, अगर उसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला कैंसिल होने का चांस बनेगा। क्यों? एक यहाँ से हटा ओपन कर लें तो बेहतर रहेगा। चलिए एक ओपन करते हैं, इसको स्क्वायर बनाओ, एक ओपन करते हैं। क्यों? क्या बनेगा? ये 2n, क्योंकि ये वाला भी कैंसिल होना चाहिए ना। और दूसरा क्या बनेगा? 2n-1 डॉट 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 6 5 4 3 2 और 1, ऐसा बिल्कुल सही होगा। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये जो 2 से कटने वाले एक साथ कर लिया जाए। क्या आ जाए बताओ? 4n इंटू डॉट 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 6 4 और 2, और दूसरे में यहाँ पे दूसरा क्या बचेगा? ये सर 4n-1 डॉट 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 लास्ट में 5 3 और 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? n फैक्टोरियल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाओ, सही छोड़ देना उसको। 2n फैक्टोरियल ऑफ होल स्क्वायर, इस पे आ जाओ। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाए, जिसमें 2 कॉमन होगा वो एक साथ, और जो मैंने इवन जिसमें होंगे और जो 8 होंगे उसको एक साथ। क्या बनेगा? ये वाला 6 4 और 2 एक साथ, और रिमेनिंग एक साथ। क्या बनाओ? तो 2n डॉट 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 लास्ट में आएगा 6 4 और 2, और दूसरे में 2n-1 डॉट 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 5 3 और 1, ऐसा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या बनेगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से 2 कॉमन, 4 कॉमन हो, कितना कॉमन? 2 कॉमन होगा। यहाँ से 2 कॉमन होगा। देखो 4 में 2 है, 6 में 2 है, इस 4 में 2 है और 2 में 2 है, तो सबसे कॉमन होगा। और यहाँ कितने टर्म्स है बताओ? टर्म्स बताया जाए प्लीज। टोटल कितने टर्म्स यहाँ से यहाँ तक होंगे? 4n टर्म्स होंगे। तो अगर इसमें अगर टोटल में 4n टर्म्स हैं तो इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया तो पहले में भी 2n टर्म्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2n टर्म्स हो जाएंगे। याद रहेगा सबको? 2n टर्म्स। तो चलो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब सबसे 2 निकलेगा तो पावर में कितना आएगा? 2 टू पावर बोलो 2n। पिछली बार n टर्म्स थे तो 2 पर n बना था। जितनी बार हमने समझाया भी जस्ट, 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 पर 2, 3 बार है तो 2 पर 3, 4 टाइम्स है तो क्या 2 पर 4। तो ऐसे ही अगर हमारा 2n टाइम्स है, सबसे 2 निकल रहा है, इसका तो 2 पर 2n हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया इस बार। बाकी बचा बताओ क्या? 4n-1 डॉट 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 डॉट, और क्या बचेगा अंतिम में? 5 3 1,
और यहाँ लास्ट में क्या बचा, n का फैक्टोरियल। अच्छा एक टर्म छूट गया यहाँ पे, 2n टू द पावर 2n, इसको छोड़ बाद में लिखते हैं जो पहले, क्योंकि पहला वाला भी पूरा लिखा नहीं ना, छोड़ दिया उसको। क्या बच्चा बताओ, यहाँ कितना बचेगा, 2n निकल, यहाँ 2 निकल गया तो 2n डॉट डॉट डॉट, इसमें 2 निकला तो 3, यहाँ पे 2 और 1, अंतिम वाला एज इट इज 4n माइनस 1 डॉट 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 5 3 and 1 इंटू कितना, n फैक्टोरियल ऑफ होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, 2n फैक्टोरियल ऑफ होल स्क्वायर, ये वाला टर्म। आइए हमारा क्या बन गया, यहाँ से भी 2 निकलेगा तो भाई यहाँ पे टोटल 2n, क्या इस पर टोटल कितने टर्म्स है, इसमें 2n टर्म्स है, तो यहाँ कितने टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स, इसमें भी n टर्म्स, n टर्म्स सबसे जब 2 निकलेगा यहाँ से तो 2 पावर n बनेगा, कितना बनेगा, 2 पावर n बनेगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, बोलो, 2 निकल गया तो n डॉट डॉट डॉट, यहाँ 3 2 1 ना, 3 2 1, अंतिम में क्या बचा है, लास्ट वाला एज इट इज कितना, 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 और 1। चलिए कोशिश कैसे मर जाए। अच्छा इसे पहचानो, ये 2n का फैक्टोरियल ही तो है, 1 2 3 होते हुए 2n तक, 2 पावर 2n, 2 पावर 2n। और अगर मैं, अच्छा और देखो क्या बच रहा है, इसे वो क्या लिखेंगे, 2n का फैक्टोरियल, अरे हमारा क्या हो जाएगा, 4n माइनस 1 डॉट 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 5 3 1 n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपान में 2n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एक 2 टू पावर n, ये पूरा हमारा n का फैक्टोरियल ही है, n फैक्टोरियल, एक कट जाएगा यहाँ पे। अब बचा के लास्ट में 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 and 1। सही, इतना बात सही है। अच्छा आंसर देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा है, माने अभी भी हमारा एक पेयर बना है, एक पेयर बचा है, इसको एक्सटेंशन और करना ही पड़ेगा, एक बार एक और ओपन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ एक स्क्वायर जब आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा, एक बार एक और ओपन करना पड़ेगा। क्या हो जाए बताओ, क्या बनेगा, अगर मैं देखो ध्यान से बताऊँ, इन दोनों को मिला दूँ अगर आपस में, तो सेम बेस है, डिवाइड में है, ऊपर आएगा पावर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या होंगे बताओ, 2 पावर n हो जाएगा। सही है, पक्का, ऊपर आएगा पावर माइनस होगा, 2n माइनस n से n आ जाएगा। अच्छा बचा क्या बताओ, 4n माइनस 1 5 3 1 n का फैक्टोरियल, तो ये भी देखो ऊपर आंसर नहीं है, इसको ओपन करो, क्या है बताओ, अभी तो इसको ओपन किया था, बताओ ये कहाँ गया, ये वाला, इसको ओपन किया क्या है बताओ, इसको ओपन किया तो ये आया, इससे ये दोनों आए, इससे दोनों से क्या है बताओ, क्या आया, ये तो आया, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, बोलो, ये जो टर्म आया है ये 2n का एक्सपेंशन से ही आया, इससे ये दोनों आए, इन दोनों से यही तो आया पूरा, क्या मैं लिख सकता हूँ इसके प्लेस पे डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख लो तो फिर सीख ही चुके हो, इसका साथ कंबाइन का ज़्यादा अच्छा रहता है ना। क्या हुआ बताओ, क्या लिखो, 2 टू पावर n, इसके प्लेस पे, इसके प्लेस कर रहा हूँ ना, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल 2n 2 पावर n, n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 और डॉट 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 5 3 1, तो इसकी वैल्यू हो गई, और ये तो यहाँ पर कंबाइंड हो चुका है, लिख चुके पहले से हम, लिखे नहीं, यहाँ लिखे हैं, और ये क्या बचा अंतिम में, अंतिम में ये बचा क्या, 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 1। अब मिलाओ, ये n फैक्टोरियल कट गया, 2 पावर n कट गया, और जो बचा दो बार होगा ना, एक बार यहाँ से आया, एक बार ये पहले से, ये वाला पहले से ही है, इसको तो लिखेंगे, और दोनों मिला क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर। तो क्या बना आंसर क्या है बताओ, इसको इसके अकॉर्डिंग लिखो, क्या लिखोगे, 1 3 5
डॉट 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 कितना बताओ जल्दी से, 4n-1 अपान में ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, हम भी दोनों सेम है, 1 3 5 डॉट 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 2n-1 हाफ होल स्क्वायर। यही मेरा RHS है, दिस इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह क्वेश्चन दे करके बच्चों को फंसाया जा सकता है। जो अच्छे से कैलकुलेशन किया होगा, कॉन्फिडेंस होगा, नंबर ऑफ टर्म्स को पहचानेगा, वही लगा पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। तो अभ्यास करो, चीज़ें आ जाएंगी। आई होप सबको समझ में आ गया।